Hello student, welcome back. Today we will discuss the topic repairs and renewable reserve. The chapter is 13 still continue. So before starting the topic, we would like to know what is the procedure, what is the journal entry and how we record in the ledgers. So topic is repair and renewable reserves. तो स्टूडेंट यहाँ पे ये बात आपको समझनी ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ ऐसी एसेट्स हैं जिनकी हमें रेगुलर रिपेयर कराने की ज़रूरत है, राइट। और रिपेयर भी कुछ इस तरह की है कि इनिशियल स्टेज में रिपेयर का एक्सपेंसेस कम है, लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा एसेट यूज़ करते हो, टाइम बीतता है, तो रिपेयर का खर्चा आपके लिए ज़्यादा होता चला जाता है। तो इसलिए हमें एक प्रोविज़न फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल रिजर्व बनाना ज़रूरी है। So first of all, we start some journal entries and then we would like to prepare the ledgers, right? So student, we will discuss illustration number 6. We will discuss illustration number 6. Under this, rupees 40,000. Under this, rupees 40,000 are used to create that is reserve, or you can say provision for repair and renewal. Repair and renewals. Mostly we use the word provision. तो राजे आपको 3 years का रिपेयर का एक्सपेंसेस दिया हुआ है, 2016 और 17 का, 2017 और 18 का, 2018 और 19 का। आपको 3 सालों के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। पहला एक्सपेंसेस 21,000 का है, उसके बाद 31,000 का है, और लास्ट जो एक्सपेंसेस है दैट इज़ 43,000 का। ठीक है जी। तो आपको ये एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो आपने जी क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये प्रोविज़न बनानी कैसे है। तो आपको ना जी प्रोविज़न के लिए एक जर्नल एंट्री करनी है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करना है, और प्रोविज़न फॉर रिपेयर इसको आपने क्रेडिट करना है कितने से, जितने से आप एवरी ईयर बना रहे हो। एवरी ईयर कितने से बना रहे हो? 40,000 से। तो आपको एवरी ईयर ये वाली एंट्री करनी है 40,000 की। इसमें से आप जितना एक्सपेंस रिकवर करोगे, मान लीजिए पहले साल का खर्चा 25,000 है, वो एक्सपेंडिचर को आप इसमें से क्या करोगे? रिकवर करोगे। तो जब आप रिकवर करोगे तो प्रोविज़न को क्या कर देना, आपने डेबिट कर देना है, प्रोविज़न फॉर रिपेयर आप डेबिट करोगे कितने से? 25,000 से। और टू क्या करोगे? रिपेयर, टू रिपेयर अकाउंट। ऐसा करने से क्या होएगा कि आपने जो 40,000 की सेविंग की है उसमें से आप 25,000 जो है आपने उसमें से यूज़ कर लिया। अब स्टूडेंट आपको एवरी ईयर ये फर्स्ट एंट्री पास करनी है, और दूसरी एंट्री जो है वो आपने करनी है जितने रुपए का आपने एक्सपेंस किया। जैसे फर्स्ट ईयर में 25,000 का किया तो ये एंट्री 25,000 से है, नेक्स्ट ईयर में 31,000 से होगी ये वाली एंट्री, और लास्ट में होगी 43,000 से। ऊपर वाली एंट्री सेम रहेगी। अब स्टूडेंट आपको जो लेजर है उसमें बताया जा रहा है कि लेजर की प्रेपरेशन आप कैसे करोगे। सो लेजर की प्रेपरेशन में आपने ट्रीटमेंट दिखाना। आपने ये जो आपने प्रोविज़न का लेजर बनाया है, प्रोविज़न फॉर रिपेयर का, ठीक है जी, इसके लेजर में आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके दिखाया जा रहा है। तो इसकी एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड, और बीच में आ गया आपका पर्टिकुलर। ठीक है जी। तो अगर आप पहली एंट्री देखें तो पहली एंट्री में क्या कर रखा आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया और प्रोविज़न को क्या किया? क्रेडिट। तो प्रोविज़न क्रेडिट है तो आपको क्रेडिट साइड में 40,000 रुपीज़ डालने पड़ेंगे
और यहाँ पे अपोजिट साइड लिखनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने क्रेडिट साइड नोट की है, क्रेडिट की अपोजिट है डेबिट साइड। सेकेंड एंट्री में आपने प्रोविज़न को डेबिट किया तो डेबिट साइड में 25,000 लिखा जाएगा और डेबिट की अपोजिट साइड क्या होएगी, क्रेडिट। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, रिपेयर। तो 40,000 में से आपने 25,000 यूज़ कर लिया। अब जो रिमेनिंग बचा आपका 15,000, उसका आपने क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। ये आ गया बैलेंस CD। तो फर्स्ट ईयर में आप इस तरह से लेजर में शो करोगे। जब आपका सेकेंड ईयर यूज़ होगा तो ये जो 15,000 है इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे। ये 50,000 नेक्स्ट ईयर में आके आपका ब्रॉड डाउन बैलेंस बनेगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। नेक्स्ट ईयर फिर 40,000 से आप एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न। प्रोविज़न क्रेडिट है तो आपको क्रेडिट साइड में 40,000 रुपीज़ डालने पड़ेंगे और क्रेडिट का अपोजिट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल एंट्री में प्रोविज़न क्रेडिट है और आप क्रेडिट साइड ही नोट कर रहे हो, पर आपकी डेबिट साइड में क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो आपको लिखना पड़ेगा इधर। उसके बाद सेकंड एंट्री जब नेक्स्ट ईयर में करोगे तो वो 31,000 से करोगे, तो प्रोविज़न डेबिट होएगा 31,000 से, तो आपको डेबिट में 31,000 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको अपोजिट साइड में रिपेयर। तो आप सेकंड ईयर में देख रहे हो कि 50,000 की सेविंग पिछले साल की पड़ी और 40,000 की आपने इस साल सेविंग की है, तो आपके पास टोटल जो सेविंग है वो 55,000 की है, जिसमें से आप 31,000 की सेविंग जो एक्सपेंसेस है आपने यूज़ कर ली है। तो आपके पास 24,000 का पैसा जो है आपके पास बचता है, ये कैरी डाउन है। नेक्स्ट ईयर में आप क्या करोगे, 24,000 को आप ब्रॉड डाउन बैलेंस बनाओगे। तो थर्ड ईयर में ये वाला पैसा भी आप यूज़ कर सकते हो, 24,000। उसके बाद फिर थर्ड ईयर में आप सेविंग करोगे 40,000 की, प्रोविज़न फिर क्रेडिट है तो 40,000 आप क्रेडिट करोगे। इस एंट्री में देख रहे हो आप प्रोविज़न क्रेडिट है तो मैंने पैसे क्रेडिट में लिखे। जब पर्टिकुलर में लिखूंगा तो क्रेडिट की अपोजिट साइड लिखूंगा P&L, ठीक है जी। तो आप देख रहे हो कि 24,000 पिछले साल का है और 40,000 इस साल आपने सेव किया। 64,000 का अमाउंट आपने सेव किया। आपने यूज़ कितना किया, थर्ड ईयर में 43,000 का यूज़ करोगे तो एंट्री में क्या होएगा, प्रोविज़न डेबिट होएगी, तो आप डेबिट में 43,000 लिखोगे और अपोजिट साइड पर्टिकुलर में लिखोगे रिपेयर। तो लास्ट ईयर में आपके पास जो पैसा बचने वाला है वो 21,000 का है, तो ये बैलेंस क्या होएगा, CD। तो स्टूडेंट इस तरह से आप ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 है उसका लेजर बना सकते हो, जनरल एंट्रीज कर सकते हो। तो एज ए होमवर्क आपको इलस्ट्रेशन 6 की जो है फॉलो अप करके देखनी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये आपको इलस्ट्रेशन 6 समझ में आ गई होगी। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। अभी आप स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7, तब तक आप इसको नोट करें। जी मेरे पास टॉपिक है सिंकिंग फंड का। मेरे पास टॉपिक है सिंकिंग फंड का, और सिंकिंग फंड में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप दूसरी कंपनी के शेयरों में इन्वेस्ट करोगे, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आप दोबारा से उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे ताकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिले। तो इसमें जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें क्या है कि आपने किसी को डिबेंचर इशू किए हैं, आपने डिबेंचर इशू किए हैं 5 लाख रुपीज़ के। अब डिबेंचर क्या होता है, ये एक प्रकार का लोन है जो आपने लिया है पब्लिक से, ठीक है जी, 5 लाख रुपीज़ का। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें सिंकिंग फंड में आप 25,000 एनुअली डालते हो, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन सिंकिंग फंड
25,000। आप एनुअली इसमें 25,000 का अमाउंट इन्वेस्ट करते हो सिंकिंग फंड में, ठीक है जी। और आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिल रहा है आपको कंपाउंड, वो जो इंटरेस्ट है 3% मिल रहा है आपको, 3% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट 3% पर एनम है, ठीक है जी। और दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि आपने 4 ईयर का लेजर बना के दिखाना है। आपने लेजर बनाना है सिंकिंग फंड का लेजर क्रिएट करके दिखाना है 4 ईयर्स का। तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है जी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो आपको लेजर की क्रिएशन करके दिखाई जा रही है। तो सिंकिंग फंड अकाउंट बनाया दिखा रहा है। एक तरफ डेबिट साइड है, दूसरी तरफ क्रेडिट साइड, और पर्टिकुलर, और ये भी है पर्टिकुलर, और ऊपर है सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है जी। तो सिंकिंग फंड अकाउंट की बात करेंगे आप। तो आपके पास जब आप सिंकिंग फंड क्रिएट करोगे तो आप एंट्री क्या करोगे, आपके पास एंट्री होएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। इस तरीके से आप 25,000 का अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करोगे। तो सिंकिंग फंड क्रेडिट है तो नेचुरली आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे, ठीक है जी। सिंकिंग फंड क्रेडिट तो पैसे भी कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये जो सिंकिंग फंड है आपने 2015 और 31 मार्च को क्रिएट किया। तो इसका हम बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस CD 25,000। इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में हम बनाएंगे ब्रॉड डाउन बैलेंस 25,000, ठीक है जी। अब 31 मार्च जो आपको आने वाली है 2016 ईयर की, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की बात सुनिए, जितने आपने सिंकिंग फंड में डाले हैं 25,000, उसका 3% निकालेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 750 रुपीज़। तो अब एंट्री क्या करोगे इसमें इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे हम, ठीक है जी। और सिंकिंग फंड को क्या करेंगे, क्रेडिट 750 रुपये से। तो सिंकिंग फंड क्रेडिट तो यहाँ पे आ गया बाय इंटरेस्ट, ठीक है जी। और इसके बाद आपको फिर उसी तरह सेकंड ईयर में सिंकिंग फंड क्रिएट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड वाली एंट्री करोगे, 25,000 फिर क्रेडिट हो गया। P&L डेबिट है, अपोजिट साइड P&L है तो उसको लिखोगे आप। तो इस तरीके से सेकंड ईयर में आपके पास जो अमाउंट है वो 50,750 का हो गया, 50,750। वही आप इधर टोटल लगाओगे 50,750। एक बार फिर समझ लीजिए कि पहले साल आपने 25,000 इन्वेस्ट किया, साल के एंड में आपने वैसा ही बैलेंस निकाल लिया, बैलेंस को अगले साल इन्वेस्ट ब्रॉड डाउन बना लिया। और जब अगले साल का एंड होएगा तो एक साल आपका ख़त्म हो जाएगा, तो जो पिछली अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है पूरे साल का 750, 3% के हिसाब से, ठीक है जी। तो 3% किसका निकाला आपने, 25,000 का। और नेक्स्ट ईयर में आपने 25,000 फिर इन्वेस्ट कर दिया, एंट्री बनती है P&L अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड क्रेडिट तो आपने 25,000 क्रेडिट किए और पर्टिकुलर में अपोजिट साइड लिखी आपने P&L की। अभी आप इधर बैलेंस निकालने जा रहे हो, सेकेंड ईयर में आपका बैलेंस आ गया 50,750। इसको फिर आपने थर्ड ईयर में क्या करना है, इस बैलेंस को ब्रॉड डाउन करना है 50,750। 50,750 को आपने ब्रॉड डाउन किया तो अगले साल के एंड में
ठीक है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि 31 मार्च 2017 को आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट कौन? डेबिट टू सिंकिंग फंड। अब ये जो इंटरेस्ट मिलने वाला है ये 50,750 का 3% होएगा, ठीक है जी। तो इसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे पूरे साल का तो ये 1523 के राउंड अबाउट बैठेगा, 1523। तो थर्ड ईयर में आपको फिर दोबारा से इन्वेस्ट करना है, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्रेडिट है तो आप क्रेडिट में 25,000 लिखोगे और पर्टिकुलर में अपोजिट साइड लिखोगे। एंट्री की आपने क्रेडिट साइड नोट की है तो अपोजिट साइड बनती है P&L। तो 25,000 आप इसमें ठीक है नोट कर लिया। तो अभी सेकेंड ईयर का अगर आप टोटल करोगे तो राजे वो टोटल बनता है आपका 77,273। इसी तरह आप इसका क्या निकाल लोगे बैलेंस।